एक समय की बात है, बसंत ऋतु के मौसम में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। फिर दूसरा पेड़ उससे बोलता है, मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ ने उसकी इस बात का उत्तर दिया। इधर गुलाब उन लोगों की बातों को सुन लेता है। उसे अपनी सुंदरता पर गुमान हो जाता है और वह बोलता है, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। फिर गुलाब इतराते हुए कहता है, लेकिन सब मुझे ही देखकर मेरी ही तारीफ करते हैं। देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अब की बार चीड़ के पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। अब गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना कर रहे हो। हम में बहुत फर्क है। मैं बहुत सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियां दूसरी तरफ झुका ली। इन सबके बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। बहुत प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है, न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। अब गुलाब की इस बात को सुनकर नागफनी के पौधे को बहुत दुख होता है और वो बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। फिर एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ में नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। फिर उसने चीड़ के पेड़ से पूछा कि आखिर चिड़िया क्या कर रही थी। चीड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही थी। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा। अवश्य ही हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ओह, तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब ने उदास होकर कहा। फिर चीड़ के पेड़ ने सलाह दी कि तुम नागफनी के पौधे से क्यों नहीं पानी मांगते, वह अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगी। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर पानी तुम्हारे पास ले आएगी। अब गुलाब नागफनी के पौधे से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बड़ा भला बुरा कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। अब नागफनी का पौधा इतना दयालु था कि वह मदद के लिए तैयार हो गया और चिड़िया भी मदद करने के लिए आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। अब गुलाब को समझ में आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से क्षमा मांगी।